भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कुछ आपके लिए सूत्र बताने के लिए जा रहे हैं कि उल्टे विचार नहीं आएंगे, वह आपका साधना में मन लगेगा, आपको मंत्र जाप करने में मन लगेगा। हमारा मन क्यों नहीं लगता है, ये बहुत सारे लोगों की समस्या है। प्राय दिन में पता नहीं कितने फोन आते हैं और उनकी सभी की समस्या यही रहती है कि आचार्य जी हमारा मन नहीं लगता है, मन इधर उधर भटकता है, मन में कई प्रकार के विचार आते हैं। तो आज हम आपके लिए कुछ इतने बेहतरीन सूत्र देने के लिए जा रहे हैं जिनको यदि आप एक सप्ताह तक अपने जीवन में यदि आप उनको उतारते हैं तो फिर धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका जो मन है साधना में किस तरीके से लगता है। निश्चित रूप से आपका मन मंत्र जाप में लगेगा। कारण क्या होता है कि हमारा जो मन है बहुत सारी चीजों में पहले से उसकी अभ्यस्त रहता है। जब उससे हटकर के हम उसे किसी दूसरी चीज में लगाना चाहते हैं तो वहां पर उसको बेचैनी होती है। आपकी प्रातःकाल 8 बजे 9 बजे 10 बजे सोकर उठने की आदत, कई लोग उठते हैं 7 8 8 9 10 10 11 बजे तक सोते रहते हैं। अब उनको यदि बोला जाए कि आप ब्रह्म मुहूर्त में सोकर के उठें तो उनका मन जो है उन्हें विचलित करता है। व्यक्ति की हर चीज मन के माफिक बनी हुई है। जब उसकी मर्जी आता उठता है, जब उसकी मर्जी आती नहाता है। तो जब मन के विपरीत हम जाते हैं तो फिर हमारा मन बेचैन होता है। तो इसके सूत्र हम आपके लिए आज बताने के लिए जा रहे हैं। इन सूत्रों को आप अपने जीवन में धारण करें। एक सप्ताह, सिर्फ एक सप्ताह आप इसका प्रयोग करें। फिर इसके पश्चात आप निश्चित रूप से हमें बताएंगे कि आपके जीवन में कितने आमूलचूल परिवर्तन आ रहे हैं। पहला सूत्र कि आप बिस्तर पर वहीं पर बैठ जाएं, कमर सीधी कर लें, बाईं हथेली नीचे रख लें, दाईं हथेली ऊपर रखें और प्राणायाम करें। आप श्वास को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके बाहर छोड़ें और इसके पश्चात श्वास को लेकर के अंदर रोकें। यह क्रिया आप 5 से 10 मिनट तक करें। क्रिया किस प्रकार से करना है, आंखें बंद कर लें और देखिए। इस प्रकार से आप 10 मिनट तक कम से कम उसको श्वास को बाहर छोड़ें और रोकें। इससे क्या होगा कि आपके मन के अंदर की जितनी भी विकृतियां हैं वो धीरे धीरे हट जाएंगी। मन आपका एकदम शांत हो जाएगा। उसके पश्चात में आप स्नान करें, लेकिन होश पूर्वक करें। दूसरा सूत्र है एकाग्रता, यानी आपके मन में एकाग्रता आनी चाहिए। उस समय आप यदि स्नान भी कर रहे हैं तो आपका एकाग्र मन होना चाहिए। आपके ऊपर एक एक बूंद भी यदि गिर रही है तो आपके लिए उसका एहसास होना चाहिए। उसके पश्चात में आप जो है पूजा स्थली पर बैठ करके पूर्वमुख होकर के आप पूजा स्थली पर बैठ जाए, पीले वस्त्र धारण कर लें। पश्चात में आप चाहें तो फिर 5 से 10 मिनट इस साधना को पुनः दोहरा सकते हैं। तो फिर आपका मन शांत होगा और फिर उसके पश्चात धीरे धीरे आपका मन जाप में लगेगा।
तीसरा सूत्र है भोजन, आहार। व्यक्ति की वासना, व्यक्ति का मन जितना ज्यादा भोजन के अंदर गहरा रहता है उतना वासना में भी नहीं रहता। बच्चा पैदा होते साथ उसको भोजन होना और मृत्यु पर्यंत तक उसको भोजन की आवश्यकता होती है। बगैर भोजन के व्यक्ति नहीं रह सकता। एक बार किसी भी वासना के बगैर रह सकता है, लेकिन भोजन के बगैर नहीं रह सकता। तो भोजन में मन की का जो है रस जो है वो बहुत गहरे तक भरा हुआ है। तो आपको एक सप्ताह तक क्या करना चाहिए, आप एक नियमित भोजन करें, हल्का भोजन करें, पेट को थोड़ा सा खाली रखें। तो उससे क्या होगा कि आपके अंदर के जो विचार हैं, जो कुविचार हैं, वो धीरे धीरे समाप्त होते हुए चले जाएंगे। जैसे शास्त्रों में कहा गया, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। तो जितना आप अच्छा आहार लेंगे, शुद्ध आहार लेंगे, तामसिक भोजन नहीं करेंगे, हल्का सा भोजन करें, हो सके तो व्रत कर लें, और 7 दिन तक यदि आप व्रत नहीं कर सकते तो दोनों टाइम जो है आप हल्का भोजन लें। तो उसके पश्चात जो है आपको नींद भी अच्छी आएगी और आपका मन भी लगेगा, क्योंकि मन की जो जड़ें हैं ना वो भोजन में ज़्यादा समाई हुई है। तो वहाँ से उसको अलग करना, मन को किन किन चीज़ों से हम अलग कर सकते हैं, उसकी जो आदतें बनी हुई हैं उनको कहाँ कहाँ से हम अलग कर सकते हैं, ताकि हमारा ध्यान में मन लग सके। तो तीसरा सूत्र है भोजन, मतलब आहार संयम। तो सबसे तीसरा सूत्र जो है वो आहार संयम। एक सप्ताह तक अपने आहार पर आप नियंत्रण रखें। उसके पश्चात आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी मन की जो अस्थिरता है वो दूर होते हुए जाएगी, मन आपका स्थिर होते हुए चल जाएगा, यानी मन समाप्त हो जाएगा। फिर आप ध्यान करने बैठेंगे तो फिर आपको सिर्फ ध्यान लगेगा। उसके पश्चात में चौथा सूत्र है मौन। आप या तो 7 दिन तक मौन रहने का अभ्यास करें, या फिर आप दिन में 2 घंटा 3 घंटा धीरे धीरे आप अभ्यास को बढ़ाते जाएं। जरूरत पड़े तो आप लिख करके दे सकते हैं, लेकिन बहुत अति आवश्यक जब कोई वस्तु, ऐसी कोई स्थिति आ जाए कि आपको कुछ ना कुछ बोलना है तो आप लिख करके भी बता सकते हैं। आप मौन ज़्यादा से ज़्यादा रहें और अपने आप का ध्यान करें, और श्वास आपकी चलती रहे। श्वास को बीच बीच में आप जो है छोड़ें, लें, छोड़ें और लें। यह क्रिया आप दिन भर करते रहें। सूत्र आपका स्वाध्याय। आप एक सप्ताह तक बिल्कुल टीवी ना देखें, बिल्कुल छोड़ दें, किसी भी प्रकार का कोई भी सीरियल ना देखें। आप अच्छे साहित्यों का अध्ययन करें, जहां आपके कुछ हमारे इतने सारे वीडियो पड़े हुए, आप उनको सुने। पूज्य गुरुदेव का इतना बड़ा साहित्य है, आप गूगल में जाकर के सर्च करेंगे श्रद्धेय डॉक्टर साहब के, डॉक्टर चिन्मय पंड्या के, आपको एक से एक उसमें वीडियो मिल जाएंगे, जिनमें बहुत सारी जानकारियां आपको गायत्री से संबंधित मिलेंगी। आप उनको सुनिए, पूज्य गुरुदेव के साहित्य को पढ़िए। एक सप्ताह तक यदि आप निरंतर इस क्रिया को दोहराते हैं तो निश्चित रूप से आपका मन जो है साधना में लगेगा। आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। माँ गायत्री का असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों पर बनी रहे। हमें आज्ञा दें। नमस्कार।